भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। एक दिन सुबह सुबह यीशु मसीह को भूख लगती। सीरियसली सुनो वचन। एक दिन सुबह सुबह यीशु मसीह को भूख लगती है और यीशु मसीह, ये लोग नगर से बाहर जा रहे हैं और फिर वो अंजीर के पेड़ के पास आता है। बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत हरे हरे पत्ते हैं। और फिर यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाता है और उसको भूख लगी तो उसको लगता है कि कुछ अंजीर के पेड़, मतलब अंजीर के पेड़ से मैं कुछ फ्रेश अंजीर, ताज़े ताज़े अंजीर तोड़ कर खा लूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। और जब वो अंजीर के पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि उसमें कुछ भी, एक भी अंजीर नहीं है, एक भी फल नहीं है। और फिर यीशु मसीह उसमें और कुछ न पाकर, क्या लिखा है? उसमें और कुछ न पाकर उससे कहता है, किससे कहता है? अंजीर के पेड़ से कहता है। किससे? मनुष्य से नहीं, परंतु अंजीर के पेड़ से कहता है, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। मतलब अंजीर के पेड़ को वो श्राप देता है और लिखा है अंजीर का पेड़ तुरंत जड़ से सूख जाता है। आज इस कहानी से हम दो बातें सुनने वाले हैं, दो बातें सीखने वाले हैं। एक बात ये है कि अगर फल नहीं देते हो, अच्छा फल नहीं देते हो तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, जो असंभव लगता है, लेकिन अगर विश्वास से मांगते हो तो आपको दिया जाएगा। ये दो बातें आज हम इस कहानी के द्वारा सीखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये सीखेंगे कि अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया। ध्यान रखना कि हो सकता है ये जो अंजीर का पेड़ है, मुझे नहीं पता, कि मुझे ऐसा लगा कि अंजीर का पेड़ है और एक जगह ऐसा लिखा है कि अंजीर का समय नहीं था पेड़ का। अगर हम देखेंगे मरकुस की किताब का 11वां अध्याय का, अगर हम मरकुस 11 में जाते हैं, जहाँ पर लिखा है कि अंजीर का समय नहीं था। देखो अगर 12वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। 14वां। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। तो ये फल का समय नहीं था, क्या लिखा है? सीजन नहीं था। लेकिन यीशु मसीह सीजन नहीं है, फिर भी उस अंजीर के पेड़ के पास जाता है और उससे फल की अपेक्षा करता है। और आज देखते हैं और एक पेड़ के बारे में देखेंगे जो अंजीर का ही है। लुका की किताब का 13वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। देखो आज ये वचन बहुत बारीकाई से सुनो और मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जिंदगी को, फिर एक बार कहूँगी, अब सीरियसली लेना पड़ेगा। 13:6। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। तब उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। देखो बारी अंगूर की है और अंजीर का पेड़ लगाया गया है। क्या लिखा है? अंगूर की बाग में, दाखलता के बाग में अंजीर का पेड़ लगाया गया है और लिखा है कि वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। जो स्वामी है, जो फल, मतलब वो जो बाग का जो माली नहीं, स्वामी जिसकी बाग है, वो अंगूर की बाग में अंजीर का जो पेड़ है उसके पास आया और वो देखने लगा कि क्या अंजीर के पेड़ में फल है या नहीं। तो आगे लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ,
परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। अभी 3 साल से ये जो बाग का जो स्वामी है, जिसकी बाग है, वो दाखलता की बाग में आता है, दाखलता पर दाख को पाता है, लेकिन अंजीर के पेड़ पर अंजीर। तो 3 साल से वो देखता है कि अंजीर के पेड़ में कोई भी फल नहीं लगे हैं, और फिर वो माली से कहता है, 8वें वचन में लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर काट डालूं, यदि आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो पर वो जो स्वामी कहता है कि देख, मैं 3 साल से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई फल नहीं पाया। कि क्यों उसको हम लोग कहते हैं कि खाइला कारण जमीनी लभार, मतलब अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल, मतलब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है, तो परमेश्वर भी उठाकर फेंक देता है, बराबर। तो यहाँ पर ये जो बाग का मालिक है, वो कहता है 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ पर फल देखने आता हूँ, लेकिन 3 साल से मैं इस पे फल नहीं देखता हूँ, इसलिए उसको उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि ये सिर्फ जमीन को, मतलब जमीन पे उसको, जमीन को भूमि को क्यों रोके रखे, मतलब उस जमीन को क्यों वेस्ट करे, वहां पे दूसरा पौधा लगाया जाए तो वो शायद फल देगा। लेकिन वो जो माली है वो कहता है और 1 साल रहने दे, अगर मैं उसको खाद डालता हूँ, उसको अच्छी निगरानी करता हूँ, अगर 1 साल के बाद भी नहीं आएगा तो अगले साल हम उसको उठाकर काट देंगे या उसको फेंक देंगे। देखो, अब मैं आपको एक सीरियस बात बताने वाली हूँ। अगर यीशु पेड़ों से फल की अपेक्षा करता है जबकि समय नहीं है, फिर भी तो आज वो जो खुद दाखलता है और हमें उसकी डालियाँ कहता है, तो उस डालियों से कितनी फल की अपेक्षा करेगा। एक बात सुन लो, कितने लोग समझ रहे हैं? जो पेड़ पौधे जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें आत्मा नहीं है, उन पेड़ों से वो बात करता है और उनको कहता है कि अगर आप फल नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ भूमि को व्याप्त कर रहे, मतलब भूमि को जाया कर रहे हो, तो मैं आपको काट कर फेंक दूंगा। या फिर उस पेड़ को वो सुखाता है, उस पेड़ को वो श्राप देता है। अब हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जो दाखलता है, उस दाखलता के हम डालियां है, और अगर वो डाली फलती फूलती नहीं है, ध्यान रखना, अगर जो पेड़ फल नहीं देता उसको वो श्राप देता है और उसको सुखाता है, तो परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है, यूहन्ना की किताब का 15वां अध्याय का पहले 2 वचन में वो कहता है, यूहन्ना 15, 1 और 2 वचन, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता माली है। ध्यान रखना, अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वचन ये कहता है कि अगर हम यीशु में बने हैं, हम वो दाखलता और हम डाली है, तो जो डाली फलती नहीं है, जो डाली फल नहीं लाती, उसको वो काटता है और फेंक देता है, और जो डाली फलती है उसको छांटता है। काटने और छांटने में फर्क है। काट कर फेंक देना मतलब कंप्लीटली अलग कर कर मरने के लिए फेंक देना, और छांटने का मतलब है जो भी चीजें तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको निकाल कर और ज्यादा फलों के लिए जगह बनाना। आमीन। और इसलिए वही 15:6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मतलब आज जो जीवन परमेश्वर के लिए फलदायी नहीं है,
जो जीवन अपनी जिंदगी में अच्छे फलों को नहीं लेके आता है, परमेश्वर खुद उसको क्या करता है? देखो, तीन जगह मैंने आपको बोला है। पहली बार उसको भूख लगी, वो अंजीर के पेड़ के पास आता है और अंजीर के पेड़ में फल न पाकर उस पेड़ को वो क्या कहता है? आज से तुझ में कभी भी फल न लगे, वो श्राप देता है और अंजीर का पेड़ जड़ से सूख जाता है। दूसरी दाखले में हमने ये देखा कि जो स्वामी है वो इस अंजीर के पेड़ के पास आता है, फल की अपेक्षा करता है और फल नहीं पाता, तो वो माली से कहता है 3 साल से मैं आ रहा हूं लेकिन इस अंजीर के पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं लगा है, उसको उखाड़ कर फेंक दे और उसकी जगह दूसरा कुछ पेड़ लगा दे। तीसरी जगह परमेश्वर ये कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम कहते हो कि तुम डालिया हो। अगर तुम कहते हो कि तुम मसीह हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, लेकिन बार बार जब परमेश्वर आपके जीवन की ओर देखता है और पाता है कि आपके जिंदगी में कोई भी अच्छा फल नहीं है, तो परमेश्वर ऐसी डाली को जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जो नॉमिनल मसीह है, उनको अपने से अलग कर फेंक देता है। वो डाली सूख जाती है और सूखने के बाद उसको आग में झोंका जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब आज इन 3 दाखलों के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कहता है कि अगर हमारा जीवन परमेश्वर में है, ये हम मानते हैं, तो हमारी जिंदगी से अच्छे फलों की परमेश्वर अपेक्षा करता है। और अच्छे फल आपको पता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारी बातें हमारी जिंदगी में दिखनी चाहिए। 2 कमांडमेंट, जो 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर। हमारा प्रेम हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। तो प्रियो, ओवरऑल जो कुछ भी बाइबल में लिखा है उसके अनुसार चलने की परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, और उस आज्ञा के अनुसार जो चलता है वो अपनी जिंदगी में अच्छे फलों को लाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आज अंजीर का पेड़ का उदाहरण आत्मिक तौर पर हमारे जीवन में लागू होता है। ध्यान रखना, अगर इस वचन को गहराई से लेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था, जो यीशु मसीह से पहले आया था, यीशु मसीह के आने के लिए जो मार्ग बनाने के लिए आया था, जो पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था, जो पानी का बपतिस्मा दे रहा था, वो यूहन्ना मत्ती की किताब का 3 अध्याय का 10वें वचन में ये कहता है। मैथ्यू 3:10 में लिखा है, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ में रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो यहाँ पे वचन कहता है कुल्हाड़ा कहाँ पे रखा हुआ है? देखो, अब परमेश्वर तैयार हो गया है, मतलब ऑलरेडी कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ में रखा है। कहाँ रखा है? डाली पे नहीं, वो स्टम्प पे नहीं, कहा जड़ के ऊपर रखा है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, कौन सा? देखो, आपको पता है कई पेड़ ऐसे होते हैं जो बुरे फल लाते हैं। कई पेड़ काफ़ी बार ऐसे होता है कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में कोकन के जो आम है वो बहुत फेमस है। नासिक के ऑरेंजेस, नासिक के जो संतरे हैं वो बहुत फेमस है, बराबर। मतलब हमारे यहाँ हमें पता है कि वसई की जो केले हैं वो बहुत फेमस है। तो हम जब भी कहते हैं कि अरे ये कोकन का, ये रत्नागिरी से हापुस आया है, तो लोग उसको ज़्यादा कीमत देकर भी खरीदते हैं, क्योंकि पता है कि रत्नागिरी के जो जगह है वहां से जो हापुस के आंबे आते हैं वो सबसे अच्छे क्वालिटी के होते हैं। मतलब प्रियो, वो जो जगह है वहां के जो पेड़ है वो अच्छे फल देते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? अब कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फल सड़े हुए होते हैं, जिनके फल मीठे नहीं होते हैं, बराबर।
अब हम जब भी मैंगो लेने जाते हैं, आम लेने जाते हैं, तो घर पे जब भी बहुत पैसा देकर आम लेके आते हैं और जब आम खराब निकलते हैं, आम मीठे नहीं निकलते, हम जाकर वापस उस जो देने वाला है उसको कहते कि देख तूने कल आम दिए थे खराब निकले। मतलब प्रियो, अगर हमारे नॉर्मल खाने वाली जो फल है अगर वो अच्छे नहीं निकलते तो हमको गुस्सा आता है। जो जिंदगी परमेश्वर ने अपना लहू खरीद कर हमें दी है, उस जिंदगी से जब अच्छे फल नहीं दिखेंगे तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा। कितने लोग समझ रहे? इसलिए वो कहता है, ये तो 2000 साल पहले यूहन्ना कह के गया कि जो जो पेड़ कुलाड़ा पेड़ के जड़ों के ऊपर रखा हुआ है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और वो आग में झोंका जाएगा। 2000 साल पहले की बात करता है, जब तक यीशु मसीह क्रूस पर भी नहीं मरा था। अब यीशु क्रूस पर मरकर भी 2000 साल हो गए हैं। उसके लहू की कीमत उसने हमारे पापों के लिए चुकाई है, लेकिन फिर भी आज भी मसीह अपने जिंदगी से अच्छे फलों को नहीं दिखा रहे हैं। तो आज हमारे लिए भी वार्निंग है कि अगर हमारी जिंदगी से अच्छा स्वभाव, अच्छा कैरेक्टर, अगर पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना नहीं है, वचन के अनुसार चलना नहीं है, तो जब यीशु मसीह आएगा तो जो कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर रखा हुआ है वो फल काट कर वो जो पेड़ है काट कर फेंका जाएगा, वो सूख जाएगा और अग्नि में डाला जाएगा। कहाँ? सूखे हुए लकड़ियों को क्या करते हैं? कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, जब वो सूख जाता है तो क्या करते हैं? जलने के लिए कहीं पे भी कोई भी लेके जाता है और उसको जलाता है। तो अगर हमारा जीवन परमेश्वर से अलग किया जाएगा तो हमारे लिए कौन सी आग है पता है? नरक की ना खत्म होने वाली आग में इस जीवन को डाला जाएगा, जो अनंत काल तक नहीं बुझेगी, लिखा है। और वहाँ के जो कीड़े हैं वो कभी नहीं मरते। मतलब वो जो नर्क है, नर्क एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा तुमको मैं ट्रेलर बताती हूँ। नर्क में गंधक का सरोवर है, गंधक का कह सकते हैं तालाब है, और वो जो गंधक है उबलता रहता है। कितने लोगों ने वोल्केनो देखा है? कितने लोगों ने ज्वालामुखी देखा है? ज्वालामुखी नर्क का एक छोटा सा ट्रेलर है। वैसी आग में आपको डाला जाएगा, आपका मांस गलता रहेगा, आपका मांस लिटरली आपको पता चलेगा कि गल रहा है, और वहाँ पर न मरने वाले कीड़े हैं जो आपके कान से जाएंगे, नाक से बाहर आएंगे, नाक से जाएंगे, आँखों से बाहर आएंगे। और ऐसे जो मृत्यु है, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, अनंत काल तक, जिसका कोई भी नंबर नहीं है कि कितने साल, उतने सालों तक उस मृत्यु को हमें सहना पड़ेगा अगर हम हमारी जिंदगी से अच्छा फल नहीं लाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है चलो अच्छा फल नहीं लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा फल नहीं लाना इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की आशीषों से और परमेश्वर के राज्य से दूर होना। और जो कोई भी परमेश्वर से दूर है वो ऑलरेडी मृत्यु में चल रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए आज जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ फल नहीं लाने हैं। देखो बहुत सारे लोगों के जीवन से फल दिख रहे हैं, गालियां निकल रही है, चोरियां हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, बराबर। आज बहुत सारे गलत फलों को हम हमारी जिंदगी से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। बेसिकली झगड़े कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, या जो कुछ भी है, आज जो भी गलत चीजें कर रहे हैं वो अच्छे फलों को दिखाता है कि बुरे फलों को दिखाता है? आप ही मुझे बताओ। जब आपके मुंह से गाली निकलती है, आपके मुंह से झगड़े निकलते हैं, आप किसी के पीठ पीछे बातें करते हो, जब आप चोरी करते हो, जब आप व्यभिचार करते हो, तो वो अच्छे फल है या बुरे फल है? आप ही बताओ, आप ही बोलो।
बुरे फल है। तो जो पेड़ अपनी जिंदगी से अच्छे फलों को नहीं दिखाएगा या नहीं लाएगा, वो क्या किया जाएगा? जड़ से सुखाकर अग्नि में डाला जाएगा। और उसके लिए तो वो अग्नि है, हमारे लिए अनंत काल की अग्नि है जो नरक है। तो प्रियो, आज पवित्र आत्मा और वचन हमें दिए गए हैं, जो उस आत्मिक जीवन को इस दो चीज़ों को लेकर जीता है, वो ही परमेश्वर के साथ उठाया जाएगा। और इसलिए आज इन आखिरी दिनों में अपने जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी से बुरे फलों को निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर? मेरे गाली देने से, मेरे झूठ बोलने से, या मेरे जो भी मैं पीठ पीछे जो कुछ भी कर रही हूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन दुनिया बनाने वाला और जीवन देने वालों को ज़रूर पड़ता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब उसने कहा है कि आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, तो प्रियो, आपने जो विचार किया है गलत या अच्छा, उसका भी हिसाब होने वाला है। अगर विचारों का हिसाब होगा तो ध्यान रखना, जो कुछ भी जिंदगी में किया है उसका कितना अधिक हिसाब होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब वो आएगा तो वो न्याय करने आएगा। देखो, मुझे एक बात बताओ, ये वचन जब हमें पता है, या जब मैं आपको बता रही हूँ कि ये बाइबल में लिखे हुए हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगी को सही करना ज़रूरी है या नहीं करना ज़रूरी है? अगर वचन सुनोगे, अभी ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि न्याय होने वाला है। काफ़ी सारी जो दुनिया है, यहाँ से बाहर वाली जो दुनिया है, उनको पता है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। खाओ पियो ऐश करो, पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, अपने शरीर को अच्छे से रखो, फिर उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, उनको पता नहीं कि यीशु मसीह आने वाला है, उनको पता नहीं कि मरने के तुरंत बाद न्याय होने वाला है। जैसे जो धनी इंसान था जो मर गया और अधोलोक में वो अग्नि में पाया गया, तो प्रिय, उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमें बाइबल के द्वारा सब कुछ पता है। और पता होने के बावजूद भी पाप करते हो तो महापाप है। कितने लोग समझ रहे? पता नहीं है ये एक्सक्यूज है कि नहीं पता था, बराबर। लेकिन जब पता है और कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, आइए हम मत्ती की किताब का 21वां अध्याय का 20वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 21:20। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तो यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुझ में कभी फल न लगे, और लिखा है अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो देखो, सूख गया का मतलब, जब भी कोई भी आप जब डाली काटते हो और अगर पेड़ से अलग करते हो तो काफ़ी देर तक वो फ्रेश रहती है, बराबर। उसके बाद उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, फिर उसके पत्ते जो हरे हैं वो पीले होने लगते हैं और फिर सूख जाते हैं। और फिर डाली सूखने में कितना टाइम लगता है? हो सकता है पूरी डाली सूखने में 1 महीना लगा हो, जो बिल्कुल लकड़ी दिखने में। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुझ में कभी फल न लगे, वो पेड़ जड़ से तुरंत सूख गया। सूख गया मतलब कंप्लीटली ड्राई हो गया। ध्यान रखना। तो यहाँ पर परमेश्वर, चेलों ने जब देखा कि यीशु ने सिर्फ कहा, और हरा भरा पेड़ था। कैसा था? हरा भरा मतलब जैसे आपने अगर अंजीर का पेड़ देखा है कि नहीं पता नहीं, जैसे आम का पेड़ होता है उतना बड़ा, अच्छे से पत्तों से भरा हुआ ये पेड़ था। और जैसे ही यीशु ने कहा कि आज से तुझ में कभी फल ना लगे, वो जड़ से सूख गया, मतलब कंप्लीटली ड्राई हो गया। और जब शिष्यों ने ये देखा तो उनका आश्चर्य, और लिखा है आगे,
और अंजीर के पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। अब दूसरी बात परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहा है, यीशु मसीह दो चीजें शिष्यों को सिखा रहा है। एक तो ये है कि आपको सीजन रहे या ना रहे, आपको तैयार रहना है अच्छे फल दिखाने के लिए। ये यहाँ पे लिखा है कि अंजीर का सीजन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि जब चीज़ें फेवरेबल है, जब हमारी ज़िंदगी में आशीष है, जब हमारी ज़िंदगी में आनंद है, जब हमारी ज़िंदगी खुशहाल है, तो हम अच्छे फल दिखाएंगे। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती, समस्या आती है, तकलीफें आती, तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव बाहर आता है। इसलिए किसी भी इंसान को गुस्सा दिलाकर दिखाओ। जो इंसान बहुत शांत रहता है, बहुत अच्छे से बातें करता है, जैसे ही गुस्सा निकलता है, गुस्सा आता है, उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की हो। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब जब सीजन फेवरेबल है तो अच्छे फल देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीजन अनफेवरेबल है या सीजन ही नहीं है, उस समय में भी परमेश्वर हमसे अच्छे फलों की अपेक्षा करता है। सीजन कौन सा भी क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के फल और वचन के द्वारा जीना हमें आना चाहिए। देखो, अगर मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, गुलाब जाम जो होता है, जब पाक में डाला जाता है, वो जो शुगर के सिरप में डाला जाता है, आप उसको निचोड़ते हो तो क्या निकलता है? शुगर निकलती, शक्कर निकलती, पाक निकलता है। आप काटते हो तो भी पाक निकलता है। पैरों के नीचे कुचलते हो तो भी पाक निकलता है। जब खाते चबाते हो तो भी क्या निकलता है? मिठास आती है। मतलब जब एक गुलाब जाम पूरी तरह उस शुगर सिरप में जब डूब जाता है, पूरी तरह से उस सिरप को अपने अंदर लेता है, तो वो उसको आप निचोड़ो, उसको आप पैरों के नीचे रखो, उसको आप खा लो, आप उसको काटो, उसको टुकड़े टुकड़े करो, फिर भी उसमें से शुगर का सिरप ही निकलता है। वैसे ही अगर हमने अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा है, अपने आप को पवित्र वचन से भरा है, तो गाल पे एक थप्पड़ मारोगे, कोई मारेगा, गाल पे एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वचन अंदर है जो कहता है एक गाल पर कोई मारता है तो उसको दूसरा गाल दे। जब वचन अंदर होता है, उस गुलाब जामुन की तरह कोई शर्ट मांगने आता है तो हम कोट भी देते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब वचन अंदर होता है, जब वचन कहता है कि दुश्मनों को माफ करो, सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, तो वो हो जाता है। तो प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन और आत्मा से भरते हैं, तो सीजन कौन सा भी क्यों ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे जीवन से परमेश्वर का कैरेक्टर दिखाई देता है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए यहाँ पर परमेश्वर उनको ये सिखाना चाहता था कि भले अंजीर के पेड़ सीजन नहीं है, लेकिन अगर मैं सामने खड़ा हूं तो अंजीर के पेड़ से भी मैं अच्छे फल की अपेक्षा करता हूं। वैसे ही वो आज हमारे सामने खड़ा है, और ये नहीं कह सकते कि प्रभु परिस्थिति ऐसी थी, प्रभु उसने गुस्सा दिलाया था, प्रभु उसने अन्याय किया था, प्रभु ऐसा हुआ था करके मैंने ऐसा किया। हम परमेश्वर को कोई भी क्लैरिफिकेशन दे नहीं सकते हैं। इसलिए पहली बात वो ये कहता है, और दूसरी बात ये कहता है, जो कुछ भी यीशु ने कहा वो तुरंत हो गया। कितने लोग समझ रहे? लाजर बाहर आ, लाजर 1 महीने के बाद बाहर आया, 1 घंटे के बाद बाहर आया, 1 हफ्ते के बाद बाहर आया, लाजर तुरंत बाहर आया। जब अंधे बर्थमी को कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, वो उसने कहा कि मैं देखूं,
ताकि मैं देख सकूं, उसकी आंखें तुरंत आ गई। जब लंगड़े को हाथ देकर उठाया, लंगड़ा चलने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा। मतलब यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो तुरंत हो गया। इसलिए अब उसी यीशु मसीह के पास जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ भी हम मांगते हैं वो चाहता है कि आप उसके ऊपर विश्वास करो कि आपको मिल चुका। इसलिए यहां पर लिखा गया है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। ये यीशु मसीह उनको दिखाना चाहता था। पहली बात तो फल दिखाने हैं, अच्छे फल दिखाने हैं, और नहीं दिखाओगे तो अंजाम देखो। और दूसरी बात वो कहना चाहता था कि जो कुछ भी वचन के द्वारा आप कहते हो वो हो जाता है। तो जब उसने अंजीर के पेड़ को कहा, मतलब सूख जा कहा नहीं, उसने कहा आज से तुझ में कभी अंजीर के फल नहीं लगेंगे, और तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। तो परमेश्वर ये कहता है, जब कभी प्रार्थना में आप मांगते हो, संदेह मत करो, डाउट मत करो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहां मिलेगा, ये सब प्रश्न परमेश्वर को मत पूछो। जब परमेश्वर के पास प्रार्थना में आते हो, विश्वास करो, जो कुछ भी आपने मांगा है आपके लिए ऑलरेडी दे चुका है, दे दिया है। आमीन। और इसलिए वो कहता है कि सिर्फ अंजीर के पेड़ को अगर आप कहते थे, अगर यीशु मसीह कहता था कि सूख जा नहीं, यहां से उठ और समुद्र में जाकर गिर जा, तो भी वो अंजीर का पेड़ वहां से उठता था और समुद्र में जाकर गिरता था। चलो सब पेड़ की बात छोड़ो, अगर एक कोई पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ की खासियत ये होती है कि पहाड़ बहुत बड़ा विशाल होता है। अब तक किसी ने पहाड़ को उठाकर लेके जाते हुए देखा है? मतलब पूरा पहाड़ उठाकर किसी ने लेके गया है? नहीं। आज टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी बहुत बड़े पहाड़ को उठाकर लेके जा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है, अगर तुम में राई जितना भी विश्वास है, अगर तुम में परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है, तो पहाड़ एक वो चीजों को दिखाता है कि पहाड़ विशाल होता है। बराबर। अगर आपके जीवन में विशाल प्रॉब्लम है, आप पहाड़ कठिनता को दिखाता है। पहाड़ टूटता है जल्दी नहीं, पहाड़ को तोड़ना पड़ता है। काफी बार पहाड़ को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाना पड़ता है। बराबर। तो अगर आपके जीवन में बहुत कठिन प्रॉब्लम है जो आपसे सुलझा नहीं रही है, अगर प्रॉब्लम बहुत दिनों से, पहाड़ सालों से होता है, सदियों से वहां पर पड़ा हुआ होता है, अगर आपके जीवन में सदियों से प्रॉब्लम है जो जा नहीं रही है, और अगर पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आपके जीवन से निकल नहीं रही है, वहीं पे है, अगर वो प्रॉब्लम को जो कठिन है, जो विशाल है, जो बड़ी है, जो हिल नहीं सकती है, और जो आपके लिए उसमें से बाहर निकलना कठिन है, ऐसी प्रॉब्लम को आप राई जितना विश्वास लगाते और कहते हो, प्रॉब्लम को कहना है। किसको कहना है? परिस्थितियों के बारे में कंप्लेंट करने में अपनी जिंदगी गुजारना नहीं। काफी सारे मसीह लोगों की आदत ये होती है कि प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर मस्त उसको एक माल मसाला डालकर उसको बड़ा करते हैं। प्रॉब्लम इतनी सी भी रहेगी ना, तो उस प्रॉब्लम को कितनी बड़ी है दिखाने में हम बहुत माहिर है। हम प्रॉब्लम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है प्रॉब्लम कितना बड़ा है इसके बारे में बात मत करो, प्रॉब्लम से बात करो और उसके कहो यहां से उखड़कर समुद्र में गिर जा, तो भी वो गिरेगा। अगर पहाड़ गिर सकता है जो नामुमकिन है, परमेश्वर ये कहता है कि नामुमकिन बातें प्रार्थना के ऊपर विश्वास करने से होती है। तो आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो,
उस प्रॉब्लम को कहो कि मेरी जिंदगी से निकल जा यीशु के नाम से, तो वो जरूर निकल जाएगी, ये विश्वास करो। जब भी प्रार्थना करते हो तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसके ऊपर जितना विश्वास करते हो, उससे कई ज्यादा विश्वास अपने यीशु के ऊपर करो, जो उस प्रॉब्लम को आपके जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। काफी सारे लोग हमारे पास आते हैं, पास्टर के पास आते हैं। अब पास्टर के पास आकर ये कहेंगे कि पास्टर हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम इतनी नामुमकिन है, हम कहेंगे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। नहीं 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 पास्टर सुनो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हमको आधा घंटा बताएंगे कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम इतनी सी रहेगी या इतनी सी रहेगी या इतनी रहेगी, प्रार्थना तो उसी से करनी है ना। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रार्थना मैं ये कहती हूं कि प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से अच्छा है विश्वास करके बिना संदेह वाली प्रार्थना करो। ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इसलिए प्रॉब्लम को कहो मेरी जिंदगी से जड़ समेत उखड़ कर निकल जा, और इस तरह से निकल जा कि कोई भी पहाड़ अगर समुद्र में डाला जाता है तो क्या दिखता है? कोई पहाड़ समुद्र में डाला जाएगा, आप देखना चाहोगे तो भी देख सकोगे। आपके जिंदगी से प्रॉब्लम इस तरह से निकल जाएगी कि बाद में आप देखना भी चाहोगे तो भी उसको देख नहीं पाओगे। इतना ज्यादा आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम परमेश्वर को भी हमारे जैसा ही समझते हैं। बराबर? जब मैं नहीं कर सकती हूं तो परमेश्वर कहां से करेगा? तो क्या मैं परमेश्वर से बड़ी हो गई? अगर मेरे लिए संभव नहीं है तो परमेश्वर कहां से करेगा? ये हमारी मेंटालिटी होती है। हम काफी बार हमारा नॉलेज, हमारी एक्सपीरियंस, हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी की को देखकर प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको उस तरह से हम विश्वास करते हैं कि अगर मेरे लिए संभव है तो परमेश्वर के लिए संभव है, मेरे लिए असंभव है तो परमेश्वर के लिए असंभव है। प्रियो, अगर वो कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात करना कठिन है, और ये बाइबल गवाह है कि परमेश्वर को इंटरेस्ट सिर्फ उसी बातों में है, उसी बातों को करने में है जो मनुष्य के लिए असंभव है। अगर मनुष्य कर सकता है तो परमेश्वर की क्या जरूरत है? कितने लोग समझ रहे हैं? बराबर? अगर आपकी जिंदगी आप खुशहाल बना सकोगे, अगर आपकी जिंदगी आप अच्छी बना सकते हो, तो आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। कोई परमेश्वर के पास नहीं आएगा, मुझे पता है। अगर आपके जीवन में पैसा है, प्रॉपर्टी, सुख है, चैन है, अनंत काल के जीवन का आपको गारंटी है, आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आओगे। लेकिन तभी परमेश्वर की याद आती है जब प्रॉब्लम हमारे सर के ऊपर से जाती है, और जब हमें लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तब जाकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आ भी रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, आप सही जगह आए हो, ठीक है, सही जगह आए हो। लेकिन अब आए हो तो एक कान खोलकर सुन लो कि जिस परमेश्वर के पास आए हो वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है। वो परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर आदि और अंत है, वो परमेश्वर सब बातें, आपकी अंत की बातें शुरू से जानता है। उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। फिर ये भी विश्वास रखो और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आओ। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए वो कहता है कि जब कभी प्रार्थना करो, अगर मरकुस की किताब का 11वां अध्याय का 21वां वचन पढ़ेंगे, इसी के बारे में परमेश्वर ने और गहराई के साथ लिखा है। मरकुस 11:21 में लिखा है, पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उकड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखो, प्रार्थना का एक सफल प्रार्थना का यहां पर एक फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? बोलो फॉर्मूला। यहां पे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह जो सत्य है वो हमसे कहता है कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में क्या न करे, क्या न करे? संदेह का मतलब डाउट। अगर अपने मन में अविश्वास न करे, अल्प विश्वास न करे, डाउट न करे, और लिखा है कि अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ भी कहता हूं हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो परमेश्वर के पास जब आप आते हो और परमेश्वर से कुछ भी आपको चाहिए वैसे ही मांगते हो, और अगर आप विश्वास करते हो कि मुझे मिल जाएगा, तो जो कुछ भी आपने मांगा है और आपके मांगने के ऊपर आपको विश्वास है क्योंकि आपने यीशु के नाम से मांगा है, तो जैसे आपने मांगा है जिस विश्वास से, उसी विश्वास से आपको वापस दिया जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या हमें हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास है? कितने लोग समझ रहे हैं? जो कुछ भी, देखो, देने वाला कौन है? कौन देता है? परमेश्वर। किसके नाम से प्रार्थना होती है? यीशु के नाम से। अब जब आप मांगते हो तो जिम्मेदारी किसकी है देने की? किसकी है? अभी आपको सिर्फ क्या करना है और क्या नहीं करना है? आपको विश्वास करना है और डाउट नहीं करना है, और आपको प्रतीति करनी है कि आपको मिल चुका। जब आपको प्रतीति होती है, जब आप ये विश्वास करते हैं कि आज नहीं तो कल जो कुछ भी मैंने परमेश्वर से मांगा है मुझे मिल चुका है। क्या हुआ है? मिल चुका है। देखो, कोई बच्चा अपने बाप के पास आता है और कहता है साइकिल चाहिए। साइकिल तो नहीं मांगते अभी बच्चे, तो मोटरसाइकिल मांगते हैं, और बाप कहता है चल देता हूं, दे दूंगा, देखता हूं। बच्चे को पता होता है कि आज नहीं तो कल, महीने या 2 महीने के बाद मेरे बाप ने मुझे वादा किया है कि दे देगा, वो मुझे जरूर देगा। अब बाप क्या करता है कि सिचुएशन को इवैल्यूएट करता है कि मेरा बच्चा इस लायक है क्या कि मोटरसाइकिल चला सके? मेरे बेटे की उम्र उतनी हो गई है क्या मेरा बेटा के पास लाइसेंस है क्या? ये सारी चीजें देखकर वो उसको मोटरसाइकिल देगा, जब तक नहीं देगा। अगर आप 15 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल दोगे तो अब नया नियम आया है कि अगर बेटा, जो नाबालिग लड़के ने या लड़की ने कोई एक्सीडेंट किया, तो उसके माँ बाप को जेल में अंदर डाला जाएगा। ये नया नियम आया है आरटीओ का। इसलिए प्रियो, अगर गलत चीजें गलत समय पर आपके हाथों में दी गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पिता होगा। इसलिए जो आपने मांगा है उसको लेने के लिए भी परमेश्वर आपको तैयार करता है, और उस तैयारी के दरमियान आपको परमेश्वर कहता है विश्वास में बने रहे। और जब मांगते हो और जब तक मिलता नहीं, तब तक आपकी ड्यूटी ये होती है कि आप विश्वास में बने रहो और डाउट मत करो। कितने लोग समझ रहे? अगर हर एक चीज आपने मांगी और आपको मिल चुकी, तो आप बिगड़े हुए बच्चे बन जाओगे और आप कुछ भी मांगना शुरू करोगे। बराबर? विश्वास के दरमियान ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब जब विश्वास में बने रहते हैं, उस दौरान पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हम अपने आप को सशक्त करना सीखते हैं, और सच में जिस दिन प्रार्थना का उत्तर मिलता है, उस प्रार्थना के उत्तर को
मिलने के लिए हम न्याय देते हैं, क्योंकि अब उस उत्तर के लिए हम तैयार हैं। अगर आप घर मांग रहे हो परमेश्वर से, जो अभी आपका घर है, क्या उसको साफ रख रहे हो? आप नौकरी मांग रहे हो, जो नौकरी आपके पास है उसमें आप कितना फेथफुल हो? आप बच्चे मांग रहे हो, लेकिन आप खुद कितने अच्छे हो आपको बच्चे देने के लिए? क्या आप एक अच्छे माँ बाप हो? अगर पैसे मांग रहे हो, तो जो पैसा ऑलरेडी आपके पास है उसके संभालने के आप लायक हो? कितने लोग समझ रहे हैं? तो जब तक आप तैयार नहीं होते हो उस प्रार्थना के उत्तर के लिए, तब तक परमेश्वर नहीं देता है, क्योंकि वो अच्छा पिता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अपने चेलों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और विश्वास कैसा होना चाहिए वो दिखाता है और सिखाता है। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा का एक फल विश्वास भी है। अगर हमारे मन में आखिर तक विश्वास रहेगा तो वचन कहता है, मत्ती की किताब का 24वां अध्याय का 13वां वचन, अब विश्वास क्यों जरूरी है? प्रार्थना में भी विश्वास जरूरी है, और इसी विश्वास में आखिर तक बने रहना भी हमारे लिए जरूरी है। परंतु जो अंत तक धीरज का मतलब यहाँ पे होता है विश्वास। धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आज हमें छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर के आने के ऊपर और परमेश्वर के साथ उठाए जाने के ऊपर क्या आपका विश्वास हो सकता है? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर छोटी छोटी बातों में आज हम देखते कि सुनेगा कि नहीं परमेश्वर, देगा कि नहीं, कब देगा, कैसे देगा, अगर ऐसे कब कहा, क्यों, किंतु परंतु लगा रहे हो, तो जो बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर से मांग रहे हो, या परमेश्वर का राज्य मांग रहे हो, या स्वर्ग में जाने को मांग रहे हो, क्या परमेश्वर आपको देगा? जो आखिर तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। और अगर आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास की परीक्षा भी होगी, ये ध्यान रखना। कितने लोग समझ रहे? और इसलिए प्रियो, विश्वास से जो कुछ भी आप मांगते हो असंभव नहीं है। विश्वास से उद्धार में आप बने रहोगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने सीखी है। एक चीज़ ये है कि हमारी ज़िंदगी के द्वारा अच्छे फलों को दिखाना है। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या सोचती है, हमारे साथ क्या बर्ताव करती है, कितना गाली देती है, कितना मारती है, कितना सताव करती है, या जो कुछ भी आज ज़िंदगी में हो रहा है, उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे की तरह हमें रहना है। आमीन। यीशु मसीह के बारे यीशु मसीह की तरफ देखो कि जब वो परमेश्वर का पुत्र था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, अगर उसके मुंह पर थूका गया, आपको पता है अगर आपके मुंह पर कोई थूकेगा आज अभी, क्या करोगे? जरूर मारोगे उस इंसान को, बराबर। यीशु मसीह के दाढ़ी के बाल नोचे गए। आपको पता है दाढ़ी के बाल नोचते तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत दुखता है। यीशु मसीह के दाढ़ी के बाल नोचे गए, यीशु मसीह की चेष्टा की गई सामने सामने। परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर है, उसकी चेष्टा कर रहे थे लोग, उसका मजाक बना कर रखा था। आपका मजाक बनाया जाता है तो आपको कैसा लगता है? अगर कोई आपको मजाक बनाता है, या आपके पीठ पीछे कोई कहता है, या मुंह पे आपका मजाक करते, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। लेकिन यीशु की ठट्टा की गई, यीशु का मजाक बनाया गया। ध्यान रखना, यीशु के सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया। अगर एक कोई पट्टी आपके ऊपर जोर से बांध दो सर के ऊपर, आप बहुत देर तक वो पट्टी को सहन नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट, और वो भी कांटे ऐसे थे जिसमें जहरीले कांटे थे, और जब वो मुकुट उसके सर पे जा नहीं रहा था तो सर का वो कांटों का मुकुट ऐसे रखा गया और डंडी से, काठी से उसको ऐसे ठोका गया ताकि उसके सर में वो बैठ सके। अब वो फिट बैठ गया है, वो कांटे उसके सर में चुभ रहे हैं। जहां कहीं भी कांटे चुभ रहे वहां से खून बह रहा है। वो यीशु ने सहन किया है। कोड़े उसके सर के पीठ के ऊपर मारे गए थे, और कोड़े भी ऐसे ऐसे नहीं कि चाबुक के फटके नहीं थे, वो
जब कोड़ा मारा जाता था, उस कोड़े के लास्ट में, आखिर में खीले और जो हड्डियां थी वो लगाई गई थी। 10-10 वो जो ऐसा जो चाबुक था उसको ऐसे 10 ये थे, और वो 10 आखिरी इसमें खीले थे, नुकीले खीले थे और बोन थे। जब भी वो चाबुक उसके पीठ के ऊपर जाता था, उसके मांस में धस जाता था, और जब उसको वो खींचता था रोमी सैनिक, तो मांस के साथ वो बाहर आता था, और वो मांस और लहू लिटरली हवा में उड़ जाता था। ऐसे 39 कोड़े, कितने? 39 कोड़े मारे गए, और वो मारने के बाद लिखा है कि उसकी पूरी हड्डी दिख रही थी, मांस दिख ही नहीं रहा था, और उसी हालत में वो ब्लीड हो रहा है। इधर से ब्लीडिंग हो रही है, उसके दाढ़ी के बालों के नोचने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, उसके पीठ के कोड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, और ऐसे हालात में उसको क्रूस उठाकर चलने के लिए कहा गया। क्रूस उठाकर चलने के बाद उसको दोनों हाथों में और पैरों में खीले ठोके गए। अब इतना सहन करता है आपका मसीह आपके लिए, और आप कितना सहन करते हो? एक गाली भी आपको कोई देता है तो भी सहन नहीं होती है। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, हम तो तैयार ही रहते हैं। तू से बोल, मैं ईंट का जवाब कैसे पत्थर से देता हूं, देख। क्या तुझे ही गाली देने को आता है? मुझे गाली नहीं आती है। क्या तू ही मार सकता है, मैं नहीं मार सकता हूं? ये एटीट्यूड क्या अच्छे फल है या बुरे फल है? हाँ, अब ये सब करने के बाद यीशु को क्रूस पर दिया गया है, और वो कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर, जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया है, जिन्होंने मुझे इतना मेरे साथ अन्याय किया है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब देखो प्यार की हद। अभी हमें तो कितना क्या, किसी ने कोड़े बरसाए है, किसी ने कांटों का मुकुट डाला है, किसी ने सच में आकर थप्पड़ मारी है, यहां तक हमारा सता हुआ है कि हमारा खून बहा है, नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजों को हम सह नहीं सकते, तो ध्यान रखना क्या मसीह जीवन जिएंगे हम लोग? अच्छे फल लाना है। दुनिया कुछ भी करो, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि आगे मरकुस की किताब का 11वां अध्याय का मेरे हिसाब से 23वां वचन ये कहता है कि जब भी प्रार्थना करो तो एक बात परमेश्वर ने और हमें कही है कि अगर किसी के बारे में हमारे मन में कुछ है, 25वां वचन ये कहता है, 11:25 मरकुस, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। काफी बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि हमें हमारे मन में लोगों के प्रति इतना ज्यादा जहर होता है, इतना ज्यादा माफ न करने का आत्मा होता है। हम कहते हैं मैं आखिरी दम तक तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे माफ नहीं करूंगा। तो परमेश्वर कहता है तू मर जा, मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर वो क्रूस पर चढ़ाने वालों को माफ कर सकता है तो आपको 2-4 गाली इधर उधर दी, किसी ने लूटा, किसी ने क्या किया, तो उनको माफ नहीं कर सकते हो। और नहीं करोगे तो नुकसान आप ही का है, क्योंकि फिर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, आपके पाप आपके खाते में रहेंगे और मरोगे तो न्याय होगा, नरक में जाओगे। इतना बाइबल पढ़ के, इतना बाइबल स्टडी में आके, चर्च में आके, उपवास करके, प्रार्थना करके, सब कुछ करके कोई फायदा नहीं, जीरो हो जाएगा। एक ही आज्ञा जो आप नहीं मानोगे कि अपने अपराधियों को माफ करो, क्योंकि अगर आप अपने अपराधियों को माफ करते हो तो ही स्वर्गीय पिता आपके अपराध माफ कर पाएगा, क्योंकि वो पिता का नियम है, वो पिता का कानून है कि तुम दूसरों को माफ करो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो डेली बेसिस पर नाम लो और कहो इनको मैंने माफ कर दिया।
सबसे बड़ा पाप आज मसीह लोगों के जीवन में यह है कि हम माफ ही नहीं कर पाते। हमको याद रहता है किसने कब कहा, कैसे क्या कहा था, क्या किया था, सब कुछ याद रहता है। जब तक वो मिटाओगे नहीं तब तक आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। कहो प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें माफ कर। इनफैक्ट उनके लिए प्रार्थना करो, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करो, और देखो फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे जल्दी सुनता है। ये सारी बातें यीशु मसीह ने उस दिन अंजीर के पेड़ को जो अच्छा फल नहीं देता था, तो अच्छा फल ये भी है दूसरों को माफ करना। कितने लोग समझ रहे? सब कुछ करोगे और माफ नहीं करोगे तो सब कुछ जीरो कर दोगे आप। इसलिए समय समय पर सबको माफ करते जाओ, और देखो फिर आपकी जिंदगी का बोझ आपके हृदय से कितना निकल जाता है, और आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ कितनी इजीली हो पाती है। हमारे पाप जो हमने दूसरों को माफ नहीं किए हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच आते हैं, और इसलिए परमेश्वर और हमारे बीच में पाप है, करके संदेह है, करके डाउट है, करके अल्प विश्वास है, और फिर काफी बार हम परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए प्रियो, अंजीर के पेड़ से परमेश्वर ने ये दो बातें सिखाई है। अच्छा फल लाना जरूरी है, और प्रार्थना में विश्वास करना जरूरी है, और अगर प्रार्थना कर रहे हो तो दूसरों को माफ करना जरूरी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु इस सामर्थ्य वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हम जान गए हैं कि प्रभु हमारे जीवन में अच्छे फल लाना जरूरी है। प्रभु प्रार्थना करना जरूरी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, संदेह नहीं करना है। जो कुछ भी मांगा वो मिल चुका, इसकी प्रतीति करनी है। और प्रभु अगर किसी के लिए हमारे मन में कोई भी प्रभु माफ करने का स्वभाव नहीं है, तो प्रभु हमें दूसरों को माफ करना है, और ये तेरी आज्ञा है। प्रभु यीशु आज इन सारी बातों को तूने हमें बताया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए प्रभु, जितनी भी बीमारियां हैं उन सारे बीमारियों को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, इवन कैंसर, यस फादर, पैरालिसिस, प्रभु हेडेक, जो भी सर दर्द है, नींद नहीं आना, इन सारी बीमारियों को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। पेट का दर्द, एपेंडिसाइटिस, प्रोस्टैटिक कैंसर, यस फादर, प्रभु आज यूरिनरी ब्लैडर की जो भी बीमारी है, किडनी की, लीवर की बीमारी को, लंग्स और हार्ट की बीमारी को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। परमेश्वर पथरियों को कहते हैं पिघल जाए। प्रभु जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनके कोख को तू खोल दे, सुंदर से प्यारे से बच्चे होने के लिए आप मदद और सहायता करो। जिनको नौकरियां नहीं है परमेश्वर, उनको नौकरी मिलने के लिए आप दरवाजे खोल दो परमेश्वर। आज प्रभु जिनके जीवन में कर्जे है प्रभु जी, आज वो कर्जे मिटने के लिए आप सुपरनैचुरली उनकी मदद और सहायता करो प्रभु जी। आज जिन लोगों के जीवन में कमी घटी है परमेश्वर, वो कमी घटी को आपके उस धन के अनुसार जो परमेश्वर महिमा सहित यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रखा है, आप पूरी करो प्रभु। आज जिनके भी काम अटके हुए हैं प्रभु जी, जिनके भी पैसे अटके हुए हैं, जिनके भी प्रॉपर्टी अटकी हुई है, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें रिलीज करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें रिलीज करते परमेश्वर। और प्रभु आज जो कोई भी बहुत विश्वास से, बहुत प्रभु आशा के साथ जो तेरे पास आए और चाहते हैं कि हमारा जो एक काम है अगर परमेश्वर करेगा तो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे प्रभु, आज उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में होने दे परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग अकेलेपन को महसूस करते परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतर कर आए। जिनको बुद्धि और कम प्रभु ज्ञान की कमी घटी है प्रभु, प्रभु उनको आज तो बुद्धि और ज्ञान दे दे परमेश्वर। जिनको पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए प्रभु, आज उनके ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु जी उतर कर आए, ऐसे होने दे। तेरे लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए प्रभु, अन्य अन्य भाषा में बात करे परमेश्वर, ऐसे होने दे यीशु के नाम से। यस फादर, प्रभु आज जिनमें विश्वास की कमी है उनके विश्वास को तू बढ़ा परमेश्वर। प्रभु आज जिनको आत्मिक तौर पर बढ़ना है परमेश्वर, आत्मा और वचन उनकी सहायता करे, ऐसे होने दे प्रभु जी। प्रभु आज जितने भी लोग आपके पास आशा और विश्वास के साथ आए हैं प्रभु, तू उनको नाराज नहीं करेगा परमेश्वर। तू उनको
परमेश्वर किसी भी हालात में प्रभु उनका दिल नहीं दुखेगा, हमें विश्वास है प्रभु जी। आज जो कुछ भी उन्होंने मांगा है प्रभु, आप उनको उनके मांगने के अनुसार दोगे, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगा जाता है वो ऑलरेडी ए एंड आमेन है, ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी हो चुका है। और प्रभु आज हम विश्वास करते हैं जितने भी मेरे भाई बहनों की प्रार्थना है प्रभु यीशु आपने सुनी है, और प्रभु बहुत जल्द उनके जीवन में परमेश्वर तो प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ऐसे ही जीसस इंडिया टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जीसस इंडिया टीवी चैनल पर हमने बहुत सारे अच्छे वचन डाल के रखे हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। जीसस इंडिया टीवी चैनल, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मिनिस्ट्री, बाइबल इंडिया टीवी एंड इज़राइल इंडिया टीवी, ये चैनल्स है जो आपको आत्मिक तौर पर बढ़ा सकते हैं। इन चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सामर्थी वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। लोगों के मन में यीशु मसीह कौन था, कैसे आया था, क्यों आया था, उसके साथ क्या हुआ और वो वापस आने वाला है, इसके बारे में लोग जाने। तो ये सारी बातें वचन के द्वारा हमने आपको समझाई है, प्लीज़ उनको ज़रूर सुनिएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं, आमीन।